पौधे, हम उन्हें रोज देखते हैं ना, पर क्या हमने कभी सोचा है कि अंदर से वो कितने कमाल के होते हैं? आज हम उनकी इसी छिपी हुई दुनिया को देखने वाले हैं। ये प्रकृति के सबसे शानदार डिजाइनों में से एक के रहस्य को खोलने जैसा है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, 99 साल की उम्र में भी अपनी फील्ड पर पूरी तरह से हावी होना, ये शब्द किसी आम इंसान के लिए नहीं है। ये हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनकी लगन ने पौधों के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये तारीफ थी कैथरीन ईसाऊ के लिए, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की दुनिया की एक असली पायनियर। उनके काम ने पौधों के अंदरूनी बनावट को समझने में जैसे क्रांति ही ला दी। आज हम जो कुछ भी जानेंगे उसकी नींव उन्हीं के शानदार काम पर रखी गई है। उनकी कहानी सच में कमाल की है। यूक्रेन में जन्म से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े विज्ञान सम्मान नेशनल मेडल ऑफ साइंस तक उनकी पूरी जिंदगी पौधों के रहस्यों को सुलझाने के जुनून में गुजरी। उनकी लिखी किताबें आज भी इस विषय की बाइबल मानी जाती हैं। तो चलिए अब कैथरीन ईसाऊ के काम की दुनिया में उतरते हैं और पौधों की बनावट को समझते हैं। देखिए, हर फूल वाले पौधे का ना एक बेसिक ब्लूप्रिंट होता है। अगर ये समझ आ गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हम जो करने वाले हैं उसे टेक्निकली मॉर्फोलॉजी कहते हैं। घबराइए मत, इसका सीधा सा मतलब है पौधे के बाहरी हिस्सों को समझना, कौन सा हिस्सा कहाँ है और उसका काम क्या है, बस इतना ही। किसी भी फूल वाले पौधे को आप दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो जमीन के नीचे है यानी रूट सिस्टम, और दूसरा वो सब कुछ जो जमीन के ऊपर हमें दिखता है जिसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। बस यही दो मेन हिस्से हैं। तो ठीक है, हम अपना सफर शुरू करेंगे जमीन के नीचे से और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन हिस्सों की जो पौधे को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी हैं, और ये कि वो जिंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। जड़ें अक्सर दिखती नहीं हैं, पर काम सारे बड़े बड़े करती हैं। ये सिर्फ पौधे को मिट्टी में पकड़ कर नहीं रखती, बल्कि ये उसके लिए पानी और जरूरी मिनरल्स भी खींचती हैं। और तो और ये एक गोदाम की तरह खाना भी जमा करके रखती हैं। अब जड़ें भी ना मेनली दो तरह की होती हैं। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो है टैप रूट सिस्टम, जैसे सरसों में होता है। एक मोटी जड़ सीधी नीचे जाती है। और दाईं तरफ है फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसा गेहूं या घास में होता है, बिल्कुल एक जाल की तरह। दोनों का डिजाइन अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बना है। अच्छा, जड़ों से ऊपर आए तो मिलता है तना। इसे आप पौधे का स्काईस्क्रेपर समझिए। इसका काम है पत्तियों और फूलों को ऊपर धूप की तरफ ले जाना। और साथ ही ये एक प्लम्बिंग सिस्टम या लिफ्ट की तरह भी है जो जड़ों से पानी ऊपर तक पहुंचाता है। पर तने और जड़ में फर्क कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है। तने पर हमेशा नोड्स होते हैं। ये वो जगह हैं जहां से पत्तियां निकलती हैं, और दो नोड्स के बीच की खाली जगह को इंटरनोड्स कहते हैं। ये नोड्स और इंटरनोड्स आपको जड़ों में कभी नहीं मिलेंगे। अब आते हैं पौधे के पावर हाउस पर, पत्तियों पर। ये असल में पौधे के सोलर पैनल्स हैं। इनका एक ही मुख्य काम है, सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे खाने में बदलना। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्तियों को ध्यान से देखें तो आपको नसों का एक जाल दिखेगा। इसे कहते हैं वेनेशन। ये भी दो तरह का होता है। बाईं तरफ डाइकॉट पौधों में ये मकड़ी के जाले जैसा होता है, जिसे रेटिकुलेट कहते हैं। और दाईं तरफ मोनोकॉट पौधों में ये नसें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, बिल्कुल सीधी लाइनों की तरह। पत्तियों में एक और फर्क होता है। बाईं तरफ जो है वो है सिंपल लीफ, मतलब पत्ती का ब्लेड पूरा एक है, कहीं से कटा नहीं है। और दाईं तरफ है कंपाउंड लीफ, जैसे नीम की पत्ती होती है, जहां एक ही डंडे पर कई छोटी छोटी पत्तियां, जिन्हें लीफलेट्स कहते हैं, लगी होती हैं। तो जड़, तना, पत्ती, ये सब तो हो गया। अब आते हैं पौधे के सबसे खूबसूरत, सबसे कमाल के और सबसे जरूरी हिस्से पर, फूल पर। यह सिर्फ सुंदर नहीं होता, ये पौधे की पूरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी का केंद्र है। चलिए इस फूल को परत दर परत खोलकर देखते हैं। किसी भी टिपिकल फूल में 4 घेरे या वर्ल्स होते हैं। सबसे बाहर हरी पत्तियां जैसी होती हैं, कैलिक्स, जो कली की हिफाजत करती हैं। फिर आती हैं रंगीन पंखुड़ियां, कोरोला, जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचती हैं। इनके अंदर होते हैं नर हिस्से, एंड्रोशियम, और बिल्कुल बीच में होते हैं मादा हिस्से, गायनोशियम। कभी सोचा है कि फूल की कली के अंदर पंखुड़ियां इतनी सफाई से कैसे फिट हो जाती हैं? इस अरेंजमेंट का भी एक नाम है, एस्टुवेशन, मतलब कली के अंदर पंखुड़ियों या सेपल्स के लगने का तरीका। और ये अरेंजमेंट भी 4 मेन तरह का होता है। पहला है वेलवेट, जिसमें पंखुड़ियां बस एक दूसरे को छूती हैं, ओवरलैप नहीं करती। दूसरा है ट्विस्टेड,
जिसमें हर पंखुड़ी अपनी बगल वाली को एक तरफ से ढकती है। तीसरा है इम्ब्रिकेट, इसमें भी ओवरलैपिंग है पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। और चौथा है वैक्सिलरी, जो मटर के फूलों में दिखता है, जिसमें एक बड़ी पंखुड़ी बाकी सबको कवर कर लेती है। कितना जीनियस है। अब तक हमने जो देखा वो तो बस शुरुआत है। अब हम वो सीक्रेट भाषा सीखने वाले हैं जिसे वनस्पति शास्त्री यानी बॉटनिस्ट किसी भी फूल को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में। सोचिए, हर फूल के लिए एक सीक्रेट कोड हो, एक ऐसा कोड जो उसकी पूरी कहानी बता दे। चलिए इसी कोड को समझते हैं। और ये रहा वो कोड। इसे कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ये कुछ नहीं, बस सिंबल्स का एक शॉर्टकट है जो किसी भी फूल की पूरी कहानी बता देता है। ये बॉटनी की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इस कोड को तोड़ना बहुत आसान है। के का मतलब कैलिक्स यानी हरी पत्तियां, सी मतलब कोरोला यानी रंगीन पंखुड़ियां, ए मतलब एंड्रोशियम नर हिस्से और जी मतलब गाइनोशियम मादा हिस्से। इनके आगे जो नंबर लिखा होता है वो इनकी संख्या बताता है, और अगर किसी पर ब्रैकेट लगा है तो समझ जाइए कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। बस इतना सिंपल है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे प्रकृति कुछ बहुत ही सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स जड़, तना, पत्ती, फूल का इस्तेमाल करके दुनिया भर में इतनी ज्यादा, इतनी कमाल की वैरायटी बना लेती है। ये एक ही टूलकिट से अनगिनत डिजाइन बनाने जैसा है। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। ये जो इतना सफिस्टिकेटेड, इतना एलिगेंट सिस्टम है, ये बिना किसी दिमाग के, बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के इवॉल्व हुआ है। तो ये बात हमें इंटेलिजेंस की प्रकृति के बारे में क्या सिखाती है? शायद इंटेलिजेंस वो नहीं है जो हम सोचते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।